अक्सर सुनने में मिलता है कि चीन, अमेरिका, जापान ये हमारे देश से 10, 20, 50 साल आगे हैं। नहीं, ये आगे नहीं हैं। ये सारे देश समय के हिसाब से चल रहे हैं। बस एक हम ही हैं कि जो पूरी दुनिया से 100-200 साल पीछे चल रहे हैं। और हमने इस अपने पिछड़ेपन को संस्कार का नाम दे दिया है। भारत के बच्चे क्यों प्रोग्रेस नहीं कर पाते? क्या भारत में टैलेंट की कमी है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भारत में टैलेंट की कमी हो। भारत में जो असली समस्याएँ है कि भारतीय जो बच्चे हैं उन्हें कुछ करने नहीं दिया जाता है। भारत में एक ऐसा लूप बनाया गया है कि जिसमें जो भारत की जो पूरी प्रतिभा है वो ये लूप उसे ख़त्म कर देता है। आप देखिए, सोचिए कि भारत में कोई बच्चे ने जन्म लिया। जन्म के बाद वो 15-16 साल का हुआ तो घर वाले उसके विवाह की तैयारी कर देते हैं और सोचते हैं कि अगर इसकी उम्र 25-30 साल हो गई तो इसका विवाह नहीं होगा क्योंकि ये बूढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ बच्चों के अब बच्चे का विवाह कर दिया। अब विवाह के बाद बच्चे को ऐसी ज़िम्मेदारी दे दी कि वो खुद तो विकसित हुआ नहीं है। अब विकसित नहीं हुआ है, उसके उपरांत वो 2-4 बच्चे कर देता है। अब बच्चे करने के बाद उसे कमाना है और बच्चों को क्या है, 10वीं 12वीं तक पढ़ा पाएगा, वो उनको ग्रेजुएशन भी नहीं दे पाएगा। और फिर वो सोचने लगता है कि अब मुझे बच्चों के विवाह करना है। अब वो फिर बच्चों के विवाह की तैयारी में लग जाता। 15-16 साल के बच्चे उनके हुए, फिर वो बच्चे उसी कार्य में लग जाएंगे, फिर वो बच्चे पैदा करेंगे। तो इस प्रोग्रेस में हम केवल जनसंख्या ही बढ़ाते चले जाएंगे। भारत की आज़ादी के बाद हमने जो 100-125 करोड़ ओवर जनसंख्या पैदा की है वो हमारे देश के लिए खतरा है, क्योंकि हमारे पास दुनिया की 2-2.5% ज़मीन है और 17-18% जनसंख्या है। वो कहाँ समाएगी? और ये बड़ा चिंता का भी विषय है। तो भारत का जो बच्चे हैं उन्हें पहले तो जीने दिया जाए, उन्हें समझदारी विकसित करने दी जाए, उनमें इनोवेशन, नवाचार या खोज जैसी प्रवृत्ति डाली जाए। वो विज्ञान को, नई स्किल को, इन सारी चीज़ों को सीखने पर ध्यान दें। सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ एक ही स्किल है कि विवाह कर लो और बच्चे पैदा कर लो, इससे बड़ी स्किल शायद पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि विवाह से बड़ी स्किल नहीं है। अगर भारत में कोई व्यक्ति विवाह की मना कर देता है तो लोग ऐसे देखते हैं कि ये दूसरे ग्रह का प्राणी है, कि यानी इसने बहुत ज़्यादा बुरा कर दिया है। पता नहीं दुनिया भर की कल्पनाएँ कर, हो सकता है वो ज़िंदगी सही ढंग से जीना चाहते हैं। और वैसे भी जिस हिसाब से आज समाज में वैवाहिक जीवन में सुख दिखाई दे रहा है, ऐसा सुख कोई नहीं चाहता है। तो अगर विवाह सुख है तो इससे अच्छा है कि दुख ही सहन कर लिया जाए।